दिल्ली में पाइपलाइन लीकेज और पानी का संकट, जिसे लेकर इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। देश की राजधानी भीषण जल संकट का सामना कर रही है। हाल फिलहाल में इस समस्या का समाधान नजर भी नहीं आता। आपको बताऊंगी कि आखिर कैसे दिल्ली प्यासी रह गई। राजधानी को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाने के पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या वाकई हरियाणा सरकार दिल्ली को उसके कोटे का पानी नहीं दे रही है, या दिल्ली का पानी बीच रास्ते में ही कहीं गायब हो जा रहा है? अब कोई जादू तो है नहीं कि पानी गायब हो जाएगा, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज कड़ा कदम उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ ये आपको बताऊं, उससे पहले एक तस्वीर पानी के लिए जंग की और उन लोगों की जो इस जंग में कूदे हुए हैं। ये लोग हैं ओखला के रहने वाले, ये लोग हैं टैंकर के पीछे भागने वाले, गीता कॉलोनी में रहने वाले, संजय कॉलोनी में रहने वाले, मयूर विहार में रहने वाले, डीडीए फ्लैट से लेकर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, अपने अपने पानी के कंटेनर्स लेकर एक एक टैंकर के पीछे कतारबद्ध होकर, तो कभी हाथापाई करके, कभी एक दूसरे को क्रॉस करके, तो कभी छीना झपटी करके, किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? पानी, जो कि इनकी मूलभूत आवश्यकता ही नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके घर में लगने वाले नल तक पानी पहुंचे। दिल्ली का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पानी के लिए हाहाकार ना मचा हो। चाणक्यपुरी की एक तस्वीर आपके सामने रख रही हूं। इसे देखकर आप एहसास करिए कि यहां पर हालात कितने विकट हैं। संजय कैंप का यह इलाका, जहां पानी के लिए सुबह से लोगों की कतार लगती है। आज वर्किंग डे है, आज की यह तस्वीर है। अब लोग नौकरी पर जाएं या पानी के लिए लाइन लगाकर खड़े हों, बच्चे कॉलेज जाएं पढ़ने के लिए या फिर लाइन लगाकर खड़े हो जाएं। लेकिन ये तो हो रहा है ना, टैंकर जैसे ही आता है पानी के लिए बकायदा लूट मचती है। पानी के पाइप इस टैंकर के अंदर ऐसे डाले जाते हैं कि आखिरी बूंद खत्म होने से पहले कम से कम उनका एक कंटेनर तो भर जाए। तस्वीरें देखें, लोग कैसे पानी के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। पीछे जो टैंकर है इसमें अलग अलग पाइप है, क्या एक परिवार के द्वारा एक पाइप इसमें डाला जा रहा है? इस तरह कोई नियम है क्या? सबने नियम नहीं, वो एक दूसरे को दे ही नहीं पाते, अपने बर्तन नहीं भर पाते, इसलिए सबने अपना अपना खरीद रखा है। नियम वाली कोई बात नहीं है। बेटा कितने लीटर पानी भरा है आपने? ये 3 लीटर है। ये 2-10 है। हाँ। इससे दिन भर का काम चल जाएगा? एडवांस में रखते हैं हम खाली, कुछ जरूरत पड़े तो हम एडवांस में बाल्टियां रखते हैं। ये टैंकर है जो कि भर जाए तो भर जाए, सब एक टैंकर है, भर गया पानी तो भर गया, वरना फिर जब अगला टैंकर आएगा तब तक शाम हो जाएगी। इतने घंटे बिना पानी के कोई कैसे बिताएगा? दिल्ली का ये पानी संकट आज का नहीं है, इतने दिनों से चला आ रहा है। दिल्ली में पानी का संकट इतना गंभीर है, लेकिन मामले पर सियासत करने वालों को जरा सी भी शर्म नहीं है। पानी के ऊपर भी अभी भी सियासत चल रही है। ये नहीं कोई सोच रहा कि पानी मुहैया कैसे करवा दिया जाए। बीजेपी आरोप ये लगाती है कि दिल्ली में पानी की क्राइसिस के लिए पानी की सप्लाई में कमी नहीं, बल्कि टैंकर माफिया जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसी मामले पर सुनवाई चल रही है। कल सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था दिल्ली सरकार से कि टैंकर माफिया पर एक्शन क्यों नहीं लेते। जल मंत्री हैं, पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी जो है वो आतिशी की जिम्मेदारी है। आज दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। दिल्ली सरकार ने कहा कि टैंकर माफिया दिल्ली में नहीं हरियाणा में एक्टिव है, इसलिए इस मामले में वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन दिल्ली को आज हिमाचल प्रदेश सरकार के रुख से झटका लगा। हिमाचल सरकार ने दिल्ली को 136 क्यूसेक पानी छोड़ने से इनकार कर दिया। हिमाचल सरकार ने कहा उसके पास एक्स्ट्रा पानी नहीं है कि वो आगे सप्लाई कर दे। यहाँ पे तो कांग्रेस की सरकार है। अगर राजनीति के गणित के लिहाज से भी देखें तो दोनों में पटरी खानी चाहिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में, लेकिन पटरी नहीं खा रही है। राजनीति है और राजनीति पानी पर है। भीषण गर्मी पूरे उत्तर प्रदेश में पड़ रही है, उत्तर भारत में पड़ रही है, लेकिन पानी का ये संकट दिल्ली में इतना गंभीर कैसे हो गया, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। वो वजह भी आपके सामने रखती हूँ। दिल्ली में ज्यादातर पानी हरियाणा से आता है, लेकिन हरियाणा का पानी दिल्ली आते आते 20% तक कम हो जाता है। हरियाणा के मुनक नहर से दिल्ली में रोजाना 1161 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। देखिए कितना हमने यहाँ पर लिख दिया, 1161 क्यूसेक पानी मुनक नहर से दिल्ली की तरफ छोड़ा जा रहा है। अब दिल्ली के बवाना नहर में पहुंचते पहुंचते पानी की क्वांटिटी कितनी हो गई? 960.78 क्यूसेक पानी।
अब रास्ते में कितना पानी गायब हो गया? 200 क्यूसेक पानी बीच में ही गायब हो गया, जो कुल पानी का 20% है। आखिर ये पानी बीच रास्ते में कैसे बर्बाद हो गया? क्या कोई लीकेज हो रही है या फिर पानी की चोरी है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि गायब पानी से आखिर कौन अपनी प्यास बुझा रहा है। दिल्ली में जब पानी की बर्बादी का मुद्दा उठा तो दिल्ली की मंत्री आतिशी आज अक्षरधाम में पाइपलाइन का मुआयना करने के लिए पहुंची। आतिशी ने जल बोर्ड के सीनियर अधिकारियों के साथ पाइपलाइन का इंस्पेक्शन कराया। आतिशी ने दिल्ली जल बोर्ड को क्लीन चिट दी और कहा कि जब तक हरियाणा अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं छोड़ता, दिल्ली में यह संकट बना रहेगा। आतिशी ने कहा कि दिल्ली में 40 MGD पानी की कमी है। देखिए, भीषण गर्मी है, लोगों की पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा का पानी ना छोड़ने की वजह से, हरियाणा का कम पानी छोड़ने की वजह से आज दिल्ली में 40 MGD प्रोडक्शन घट गया है। ये 40 MGD प्रोडक्शन घटने से दिल्ली के बहुत इलाकों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ये जो पानी की प्रोडक्शन घटी है, ये वजीराबाद पॉन्ड पे कम पानी आने की वजह से, जो मुनक कनाल में कम पानी आने की वजह से हुआ है। जब तक हरियाणा पानी नहीं छोड़ेगी तब तक दिल्ली में नहीं पानी आ पाएगा। हरियाणा की सरकार ने कई डेटा दिया कि हम पूरा पानी छोड़ रहे हैं। एलजी ने भी वो डेटा आपके साथ साझा किया। ये कहा गया कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है पानी का, कई जगहों पे पानी लीक हो रहा है, पानी की चोरी की जा रही है। इस समय आप अक्षरधाम पे भी मौजूद हैं, ये निरीक्षण किया जा रहा है कि कहीं पे पाइपलाइन टूटी तो नहीं। देखिए, आप देख सकते हैं, हम तकरीबन 1 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन देख रहे हैं यहाँ पे। ये राइजिंग मेन्स है जो साउथ दिल्ली को पानी प्रोवाइड करता है। कहीं पर एक बूंद भी पानी दिख रहा है आपको? एक बूंद भी पानी क्या यहाँ पे टपक रहा है? नहीं टपक रहा, क्योंकि एक प्रॉपर सिस्टम है पेट्रोलिंग का। दिल्ली जल बोर्ड के पास प्रॉपर पेट्रोलिंग स्टाफ है, एक रिपेयर स्टाफ है जो कहीं पर भी लीकेज होती है तुरंत उसको रिपोर्ट करती है। कहीं पर लीकेज होता है, हमें अपने फ्लो मीटर्स के माध्यम से पता चलता है कि पानी का प्रेशर कम हुआ, पानी की मात्रा कम हुई। लेकिन अगर 40 MGD पानी का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो स्वाभाविक बात है कि पानी की कमी होगी। आतिशी दिल्ली में पानी के संकट के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, लेकिन हरियाणा सरकार का कहना है कि इस जल संकट के लिए तो दिल्ली सरकार खुद जिम्मेदार है। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि दिल्ली में 52% पानी की बर्बादी की जा रही है। कितनी? 52% पानी की बर्बादी की जा रही है। हरियाणा सरकार ने अपने इस दावे के लिए दिल्ली के इकोनॉमिक सर्वे को ही आधार बनाया, जिसमें यह कहा गया है कि दिल्ली में सप्लाई का पानी लीकेज के साथ ही चोरी के कारण रास्ते में बर्बाद हो रहा है। इतनी वेस्टेज। इसी सर्वे के आंकड़ों के जरिए यह भी बताया गया कि पिछले कई सालों से दिल्ली में यह समस्या दुरुस्त नहीं की गई है। दिल्ली का ही इकोनॉमिक सर्वे है, 2023-24 की यह रिपोर्ट है जिसे हरियाणा सरकार ने अपने लिए इस्तेमाल किया। हरियाणा सरकार ने अपने हलफनामे में आंकड़े के जरिए यह भी बताया कि किस तरह से साल दर साल दिल्ली का पानी लोगों की प्यास बुझाने की बजाय कहीं बीच रास्ते में ही बर्बाद हो रहा है। इस रिपोर्ट में दिल्ली के इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से यह कहा गया कि दिल्ली में 2018 से 2021 तक हर साल 40% पानी बर्बाद हुआ है। 2021-22 की भी रिपोर्ट आपके सामने 45% तक होगी ये बर्बादी बढ़ के। अगले साल ये आंकड़ा 58% तक पहुंच गया, यानी बर्बादी जहां कम होनी चाहिए या ये आंकड़ा जहां धीरे धीरे घटने की तरफ जाना चाहिए, ये बल्कि उतना ही बढ़ता चला गया। 2022-23 तक आते आते 58% बर्बादी और 23-24 तक आते आते ये 52% बर्बाद हुआ। हरियाणा का ये दावा कितना सही है कि दिल्ली में आधे से ज्यादा पानी बर्बाद हो रहा है? ये जानने के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली के कई इलाकों में गए। कहां-कहां पाइपलाइन लीक हुई, कहां-कहां पर पानी की बर्बादी हुई, ये जानने की कोशिश की गई तो कुछ तस्वीरें भी सामने आई। वो तस्वीरें आपके सामने रखती हूं। निजामुद्दीन का इलाका जहां पर पाइपलाइन जर्जर है, यहां पर पानी पाइपलाइन से गिरकर नाले में गिरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए तस्वीर। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे पानी की बर्बादी हो रही है, पानी का रिसाव हो रहा है, पानी की चोरी हो रही है। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक टीम बनाई है जिसमें जिले के एडीएम और एसडीएम आके निरीक्षण कर रहे हैं कि कहीं पे पाइपलाइन जो है वो टूटी ना हो। इस समय मौजूद है निजामुद्दीन में, जहां पे आप देख सकते हैं एक बहुत पुरानी पाइपलाइन है जो निजामुद्दीन के इलाके को पानी पहुंचाती है और ये पाइपलाइन पूरी तरीके से टूटी हुई है। 3 इस
पाइपलाइन में छेद है जिससे पानी का रिसाव हो रहा है। सुबह शाम लगातार यहाँ पे 24 घंटे इस पाइपलाइन के जरिए पानी बर्बाद हो रहा है, नाले में गिर रहा है। लेकिन इस समय इस इलाके में ना तो कोई एडीएम मौजूद है, ना कोई एसडीएम मौजूद है, ना दिल्ली सरकार की मंत्री यहाँ पे मौजूद है ये देखने के लिए कि इस पाइपलाइन को ठीक करके इस पानी को बचाया जा सके। दिल्ली सरकार दावे तो कर रही है, लेकिन लगातार राजधानी दिल्ली में पानी की बर्बादी हो रही है, जिसके चलते दिल्ली के लोग परेशान हो रहे हैं और पानी की किल्लत देख रहे हैं। आप इस टूटी हुई पाइपलाइन को देख रहे, कितने दिन हो गए इसको? अरे 1 हफ्ते हो गए देखते हुए। 1 हफ्ते? हाँ जी, लगातार पानी बह रहा, सुबह शाम सारा दिन ऐसे ही बहता रहता है, सारा दिन बहता रहता है। पानी की तो बहुत बर्बादी हो रही है, फिर दिल्ली में पानी की कमी हो रही है। हाँ, दिल्ली में पानी कमी हो रही है।